पिछले दिन आपने पढ़ा था विस्मयो योग भूमिका। जो सुप्रसिद्ध योगी है वो जिस योग में रहता है वहां विस्मय उसके मन में भरा रहता है। आनंद, विस्मय कहते हैं अमेजमेंट इज जॉय। आपके मन में एक आश्चर्य की भावना है, उसके साथ बड़ी प्रसन्नता, गहरी प्रसन्नता और आश्चर्य। ये कारिका कहती है। कारिका ये है आपकी तम अधिष्ठात्रि भावेन स्वभावम अवलोकयन स्मयमान इवास्ते यह तस्येयम कुच्छ्रुति कुतः। ये 11वीं कारिका है, आपने पढ़ी है, लेकिन आप फिर से पढ़ लीजिए। जो सुप्रबुद्ध योगी है, जो योग की भूमि में पहुंचा हुआ है, जो भैरव भाव को पहुंच गया है, वो अधिष्ठात्री भाव में हो गया। क्या है अधिष्ठात्री भाव भाई? आप देखते हैं तो आप के देखने में और योगी के देखने में अंतर है। आप देखते हैं, आप दृष्टा हैं, और सामने रखा पेन दृश्य है। आप सब्जेक्ट हैं और वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट देख रहा है, यही देखते हैं आप। पेन रखा है, सामने पंडित जी देख रहे हैं हमें, पंडित जी देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। हम कर्म है, वो करता है, यही बात है ना। देखने वाला और देखने जाने वाली वस्तु। तो वास्तव में यहाँ आप सामान्य हैं, लेकिन योगी क्या कहता है? क्यों होता है विष्णु से? क्योंकि वो जब देखता है तो आपके देखने को, आपको जो देखना है उस देखने की क्रिया को देखता है। और किसको देखता है? जो वो देख रहा है, उसके भीतर जो चक्षु हैं उनको वो देखता है। वो अलग हो जाता है, तटस्थ। एक शब्द आपने सुना होगा, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है? हट के, ऊपर, आसीन, उत आसीन, ऊपर बैठे। आप नहीं हो यहाँ जज। दोनों पक्षों को सुन लेंगे। वो देखनी, जो देखनी जा रही है और जो देखने वाला है, दोनों को देख रहा है। तो देख रहा है कि वो एक है। बात समझ में नहीं आई? फिर से समझ लो। वो अधिष्ठात्री भाव में है, मालिक है वो देखने का। जो देखने की क्रिया है, उस क्रिया का मालिक है वो, उस क्रिया को भी देखे। इसलिए वो अधिष्ठात्री है। वो अपने स्वभाव में स्थित हो गया है। तो स्वभाव को वो देख रहा है, तो बस वो खुश है। अरे है क्या चीज जो अलग कुछ है ही नहीं। उसे विस्मय क्या हो रहा है कि अरे है क्या ये चीज, तो ये आदमी खत्म हो गया, ये तो मैं ही दिख रहा हूँ। ये बंदर नहीं है, ये मैं हूँ। ये चींटी नहीं है, ये मैं हूँ। ये सांप नहीं है, मैं हूँ। सारी सृष्टि, सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ
मैं हूँ, अहम इदम, ये मैं हूँ। ये है योगी ज्ञान की चरम अवस्था। तो फिर कुछ त्रुटि क्यों? कालिका कहती उसका जन्म मरण, उसका जन्म मरण, खेल खत्म। तो ये है विस्मय। विस्मय ये है कि जब हम देखते हैं, इसी को समझ लो बार बार, कि हम अधिष्ठात्री हैं। ये खेल था एक, मिट गया, फिर हो गया। हमने एक रूप बनाया था, वो मिट गया, वो फिर बना रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर मिट रहा, फिर रहा, और ये कंटिन्यू हम चला रहे हैं। ये आश्चर्य नहीं हो रहा कि उसने पहले कभी देखा है ये? आज वो देख रहा है, एक क्षण देख रहा है, तो उस समय उसको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और विस्मय हो रहा है। अब पूछता है, वो प्रश्न कर रहा है सामान्य व्यक्ति की तरह, कि बताओ भैया, अब उसकी क्या मुक्ति होगी, कि उसकी मुक्त होगी? वो तो है, मुक्त है, जीवन मुक्त न संशय। तो जीवन मुक्त हो गया। जो ऐसा है वो जीवन मुक्त हो चुका है, क्योंकि सब जो अपने में सबको और सब में अपने को दिखता है, वो मुझ में स्थित है। गीता में भगवान कहते हैं। यही मृत्युंजय भट्टारक नाम का ग्रंथ है, उसमें भी यही कहा। और ये बात आप पहले भी जान चुके हैं। स्मरण करिए, जब आप भैरव स्वरूप हो गए, तो आप क्या हो गए? शिव हो गए। भैरव स्वरूपता की जब बात आई, तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि हम थे क्या? हम तो समझ रहे थे अपने को कूर पामर, और जाने क्या क्या, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, जाने क्या क्या समझ रहे थे। लेकिन हम तो ये कुछ नहीं थे। कैसा खेल! तो इसको देख करके जो एक भाव पैदा होता है, वो विस्मयमान का है। इसी को कहा है कि विस्मयो योग भूमिका। जो चरम योग की भूमिका में स्थित होता है, वो विस्मय। ये बात यहाँ पिछली बात। अब इसी योगी की फिर बात कहते हैं कि इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी। अगला सूत्र है, इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी। इसी योगी की, हमारी नहीं, आपकी नहीं, उस चरम कोटि के योगी की, जो सुप्रबुद्ध है, जो भैरव भाव में पहुंच चुका है, जिसका पूरा एक केंद्रित हो चुका है, जिसने जान लिया है, अपने स्वभाव को देख लिया है, वो, उसकी इच्छा क्या है? उमा कुमार। उसकी शक्ति हो गई है उमा। उमा शक्ति क्या है? इच्छा। परमेश्वर की इच्छा है। कुमारी क्यों कहा? भगवती उमा नहीं कहा। यहाँ का इच्छा शक्ति उमा कुमार। कुमारी उमा चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। स्वतंत्र, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी, स्वबस विहारिणी। स्वबस विहार, उमा का अर्थ है स्वबस विहार, किसी के बस में नहीं। पार्वती कहते तो शिव के अनुकूल, अगर उनको भवानी कहते, भगवत के अनुकूल। उमा कह रहे अभी ब्याह हुआ ही नहीं,
स्वतंत्र हैं तो भी, तो इच्छा है वो भगवान किसकी? शिव की इच्छा शक्ति है। और वो उमा है। उमा अर्थात ऐसी इच्छा जिसका कोई रोक नहीं सके। वो सब कुछ करने में समर्थ है, सृष्टि, स्थिति और संहार। वो अपनी इच्छा से सब करती है। कुमारी शब्द का ही यही अर्थ। कुंभ, योग की भूमिका, पृथ्वी की भूमिका, कुमारी स्वामी। तो जो स्वतंत्र शक्ति है शिव की, वही उमा है। ध्यान दीजिए, ये इच्छा शक्ति जो है, यहाँ ये कह रहे हैं कि उसकी इच्छा शक्ति स्वतंत्र शक्ति हो जाती, परा हो जाती। अब आप समझ गए क्यों? क्योंकि वो भैरव हो गया। जब वो भैरव स्वरूप में पहुंच गया, तो उसकी इच्छा क्या तुम्हारी रहेगी? छोटी इच्छा। वो इच्छा होगी, वो चाहे तो सृष्टि उत्पन्न कर सकता है, वो चाहे तो नष्ट कर सकता है। उसके लिए कुछ नहीं। सृष्टि, पालन, सृजन, ये सब कार्य उसके अधीन है। क्यों? क्योंकि वो उस समय शिव है। तो इच्छा शक्ति उमा कुमारी, उमा कुमारी इच्छा शक्ति उस योगी की होगी। क्या? कैसी? स्वतंत्र इच्छा क्या होती है? स्वतंत्र इच्छा ये होती है कि जो कुछ करे, उसी इच्छा के सब भेद हैं। आप पढ़ चुके हैं कि ज्ञान, क्रिया सब उसमें निहित है। इच्छा ही उन्मुख है। आपने पहली कारिका पढ़ी है क्या? यशोन्मेष, वो क्या है? उसने इच्छा की सृष्टि में, थोड़ी देर पालन हुई, थोड़ी देर बाद समाप्त हुई, फिर इच्छा की। इच्छा कहाँ से होती है? वो आनंद की लहर आती है, वही उन्मुख सारी सृष्टि के पीछे का कारण है। हेतु क्या है? वही चिति। विश्व की हेतु कौन है? चिति। परा शक्ति क्या है? शिव की। यही सूत्र का अर्थ है। और इसके लिए कारिका है, वो आप देखिए, तस्या अकृत्रिमो धर्मो यत्तु कर्तृत्व लक्षण यतस्तदीप्तम सर्वम जानाति करो। आपका स्वभाव क्या है? वही स्व भाव। याद रखिए, स्वभाव को लोग समझते नहीं है, केवल तोड़ दो। स्व अलग कर दो, भाव। तो आपका अपना भाव वही है। आप वही हैं, क्षुद्र नहीं हैं आप। आप अपने आप को ये समझें कि हम तो छोटे हैं। ये छोड़ो। शैव धर्म के दाखिल होते हुए पहला सूत्र तो ये कि छोड़ दो, नहीं तो सिर्फ छोड़ दो। तुच्छ तो है ही नहीं। पहले संकल्प करो ये, फिर बैठो नमस्कार कर। कैसे हो सकते हैं हम शिव के यहाँ बैठे हुए? तो स्वभाव जो अकृत्रिम धर्म है, अकृत्रिम क्या? नेचुरल है ना? वही तो धर्म है। ये तो ढके हुए हैं। अरे अपना
फेंको कूड़ा करकट के ऊपर, कुछ भी कूड़ा करकट आ गया आपके पास, आप छोटे हो गए, जात के छोटे हो गए, आप पैसे से छोटे हो गए, आप कद से छोटे हो गए, रूप से छोटे हो गए, आप कर्म से छोटे हो गए, फेंक दो इसको, हाथ काट, हमसे गलतियां हो गई, छोड़ो। ये जो है सबको फेंक के अपने प्राकृतिक धर्म को, नेचुरल जो स्वभाव है उसमें आ जाए, फिर आप जो चाहेंगे वो आपका। चाहेंगे बहुत सीमित, ऐसा जीवन में बहुत आनंद में होता है। आप जब तक आपको प्यास रहती है तब तक तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति नहीं होती जब तक प्यास रहती। ये तो परस्पर है, तृप्ति और प्यास उल्टा है। आप इन दोनों को हटा के जब स्वभाव में पहुंच गए तो हाँ, तृप्ति भी और प्यास भी सब शांत हो गए। अतृप्ति कब उठती है? जब आपको ये भावना होती है कि हम छोटे हैं, बड़े हो जाए, हमें ये कमी है, पानी हमें नहीं है, भैया रजू एक गिलास पानी दे दो, क्यों कमी है। अरे हमारे लंगोटा फट गया, हमारा कमी है, तो पूर्ण किया, इनसे मांग, जिसकी पूर्ण हो गए, सारे लंगोटे हमारे, सारा कपड़े हमारे, सब कुछ हमारा। अब क्या है, कैसे बैठे रहे? हमारे पास एक बैठे एक सज्जन, पैसे जाने कितने हैं उनके पते नहीं है, वे अपने 4 पैसे में काम चला रहा है, आनंद में है। वे इसलिए आनंद में है कि हमारे पास है, तो हालांकि उससे कोई मतलब ही नहीं। बैठे हैं, और एक वे होते हैं जो सांप रखाए बैठे, तृप्ति है, अतृप्त नहीं है, मटक रहे हैं कि भैया हम आप छुए नहीं हो, हम छुए नहीं, और हम अतृप्त हैं, खजाने के ऊपर बैठे होते सांप ऐसे बैठे। और एक वे है जिनकी जो मालकियत है, हम माने हैं, ये फिक्स डिपॉजिट है, सोना रखा है अरबों का, ये फिक्स डिपॉजिट है, तो व्यापार चल रहा, व्यापार तो अपने हाथ के पैसे चल रहा, उससे ही वो आटा खाते हैं। वो शराब पीते, बोतल 10 पीते, पीते नहीं कि और पी लो, मरे जा रहे हैं। अरे एक घूट पी लो, हो गया, जीप पर रखो, स्वाद हो गया। इंद्रियों को आपने निवेदन कर दिया, आपकी तृप्ति हो गई। ओशो कहता था, उस बेचारे को बहुत बदनाम किया। अरे वास्तव में सही कहता, भारतीय वाङ्मय का सारा साहित्य कहता है कि इंद्रिय देवियां हैं, उनकी तृप्ति कर दो, बस हो गई, तृप्ति हो गई। अब आप तृप्त हो जाओ तो रोज तब खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, लोटा लेके फेरोगे। अरे गंद गंद रखो नाक में, कुछ सूंघ लो, अब जब चाहो तब तुम्हारी नाक में गंद से खुशबू आ रही, तुम्हारी नाक के यहाँ है, ये जो मस्तिष्क में भर गई खुशबू, आनंद भरा है, अब कई खुशबू। तो जो आपको जब पूर्णता आ गई, तो फिर आपकी तृप्ति और अतृप्ति दोनों समाप्त हो जाती। फिर वैराग्य नहीं होता, लेकिन अवैराग्य भी नहीं होता, राग नहीं होता। फिर द्वेष नहीं होता, लेकिन आपकी आसक्ति भी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण हो गया। यही स्थिति है इच्छा शक्ति
जब आ गई आपकी योगी की, तो आप में ये क्षमता आ गई। नहीं छो दिनचायम प्रेरकत्वेन वर्ते अपि पात्रवत्पश्चात् पुरुष तत्व। क्या हुआ ये ओमा शक्ति हो गई आपकी। तो उसके स्पर्श से सारी जो इंद्रियां हैं वे सब शक्तिशाली हो जाती। पुरुष अपने काम करने लगता है। वही तो है स्पंद शक्ति। स्पंद शक्ति ही उमा है, वही परा है, वही चिति है, वही विमर्श, वही स्वतंत्र शक्ति, वही यहाँ योग विपास है। बात बनी हो गई, बात पूरी हो गई। जी। और कितनी बात कहें, फिर से कहें, दूसरे शब्दों में कहें। आगे अब बढ़ते हैं। आगे है सूत्र दृश्यम शरीरम। दृश्यम शरीर, ऐसे शरीर जैसे योगी की ही बात है। आप ऐसे योगी हैं, थोड़ी देर को मान लो, बस 10 मिनट में खत्म, इससे ज्यादा नहीं। टाइम है 10, नहीं शुरू करें। जी 10 मिनट है। क्या है, जब आप भैरव की भूमिका में पहुंच जाते हैं, जी। जब आप की इच्छा उमा शक्ति हो जाती है, जब आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, तब दृश्यम शरीरम, तो जो दिखाई देता है अहमिदम हो जाता है। ये बात तो वही है, दृश्यम जो दिख रहा है वो शरीरम, वो मैं हूं। अहम इदम, अहम मैं ही हूं। ये अहम मैं, इदम है। दृश्यम जो दिख रहा है वो शरीर, ये शरीर नहीं, वो भैरव अभैरव है, जो आत्म स्वभाव है वो शरीर। ये शरीर तो आपका एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, इसको भी देख रहे हैं आप। ये पूरा ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। ये देख रहे हैं कि आपके शरीर, फिर आपको तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने कहा अरे ये पूरा ब्रह्मांड है, यह प्रतीक है, ये छोटा सा एक, छोटा सा एक प्रतीक है, बिंदु है, ये सिंधु है, ये सिंधु है, और ये सब समझ के आ गया बिंदु है। ये बिंदु फैल गया, सिंधु। अहम इदम, इदम अहम, ये सब हम में है, मैं इन सब में। दृश्यम शरीर, जो दिख रहा है, जो भी दृश्य है वो शरीरम, हमारा शरीर है। गंगा भीतर, वो गंगा हमारे शरीर में, वो यमुना हमारे शरीर में, वो प्रदूषण हमारे शरीर में, वो शुद्ध वायु हमारे शरीर में, वो आकाश हमारे शरीर में, वो मोटर हमारे शरीर में, ये पत्नी मेरे शरीर में, ये बेटा मेरे शरीर में, वो हमारे पुरखे हमारे शरीर में, वो हमारे बाप दादे थे सब मेरे शरीर में, आने वाले सब मेरे शरीर में, जाने वाले सब मेरे शरीर के बराबर और है नहीं कुछ।
मैं अनंत हूं, ये मैं हूं, ऐसी भैरव समापत्ति, भैरव रूप में सारा विश्व, ऐसी भावना उस योगी की हो जाती है तो उसके लिए पराया कुछ होता है, अपना था। पराया उसका होता है जिसमें दो हूं, वहां दो है नहीं, तो क्या है वहां? दो कहां है? शत्रुता कब होती है? तीन शब्दा चिंता शून्य सावस्था है। फिर क्या होता है कि कोई भी शब्द और अर्थ ऐसा नहीं होता जो शिव न हो। सारे शब्द क्या है? शिव। और उनका अर्थ क्या है? शिव। देखो, शब्द, शब्द का अर्थ, शब्द क्या है? कमल। शब्द का अर्थ क्या है? कमल पदार्थ, इसलिए उसको पदार्थ कहते हो। क्यों कहते हो शास्त्रीय पदार्थ? क्योंकि पद का अर्थ है वो का, का मा ला, ये पद था, उस पद का अर्थ है कमल, वो, इसलिए पदार्थ है। आप पदार्थ भोजन कर रहे हैं, क्योंकि जो भोजन का जो पदार्थ है, रसगुल्ले एक पदार्थ है, रसगुल्ला पद है, वो पदार्थ जिसको पंडित जी खा रहे हैं। और पंडित जी दो और चाहते, पंडित राम कुमार कह रहे हैं दो रसगुल्ले, क्या बात कर रहे हैं गुरु जी? तो ये पद और अर्थ, ये दोनों शिव है। कैसे शिव है? अरे एक तो शब्दों का ध्वनि है, लहरें क्या है? वो शक्ति है। और शक्ति क्या शिव के अलग होती है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? गिरा अर्थ जल बीच, गिरा अर्थ, गिरा माने वाणी, अर्थ माने उसका कमल, और अर्थ कमल पदार्थ, जल बीच, जल और तरंग, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम, ये सीताराम है। गिरा सीता है, वो अर्थ राम, वो सीता भी राम ही है, और राम भी सीता ही है। ऐसा नहीं है कि राम कोई कट के अलग हो और सीता कुछ अलग हो, यही बात है। इसलिए वो तीन शब्दा चिंता नशावस्था नया शिवा, वो शब्दार्थ की अवस्था ऐसी नहीं है। भोगते ही भोग भावी ने सदा सर्वस्व, भोगता। रसगुल्ले खा रहे थे हमारे पंडित जी, क्या खा रहे थे? रसगुल्ले। पंडित जी खा रहे, सोच रहे रसगुल्ले खा रहे, लेकिन वास्तव में रसगुल्ला भी शिव का स्वरूप है, और पंडित शास्त्री जी भी शिव का। तो शास्त्री ने शास्त्री को खाया, भोगता ही भोग गए, भोग नहीं भोगता का भोग रहा। वास्तव में यही हुआ, आपने इंद्रिय को खिलाया। अब बात सही में समझ में आ गई, रसगुल्ले से आगे कुछ होता नहीं है, इसलिए तपस्या मुक्त, जीवन मुक्त इसलिए वो जीवन मुक्त हो गया। अब रसगुल्ले पर जीवन मुक्त की बात आ गई। इसलिए यहाँ पूर्ण हो गया, हमारे रज्जू खुश हो गए, रसगुल्ले पहुंचे, और हमारे पंडित जी शास्त्री जी भी सुबह, और हमारे, और मैं भी प्रसन्न हूँ कि रसगुल्ले मुझे भी अच्छे लगते।
तो ये रसगुल्ले जो भोगता है वे वो खुद भोग कर रहे हैं, जो खाने वाला उसको, क्योंकि वो शब्द और अर्थ दोनों तो वही है। शिव, सारे भाव शिव है, इसलिए यहाँ दृश्यम शरीरम ये भावना उस योगी में आ जाती है। ये भूमिका किसकी है? ये भूमिका सदाशिव की भूमिका में वो पहुंच गया। मंत्र महेश्वर से होकर ईश्वर सदाशिव, बस हो गया। पराक्षेप यहीं पर पूर्णता को प्राप्त है। ओम, मुंह मीठा करिए, रसगुल्ला खाइए।